तो जैसा कि आप जानते हैं कि अलंकार टॉपिक चल रहा था और अलंकार टॉपिक में हमने शब्द अलंकार जो था वो कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अब हम पढ़ रहे थे अर्थ अलंकार, और अर्थ अलंकार में टोटल हमने 7 जो वेद थे उसके वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमारा 8वां वेद है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार क्या होता है इसे ध्यान से समझते हैं। जैसे कि जब उपमेय और उपमान में इतनी समानता दिखे कि यह निश्चय ना हो पाए कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। अब यहाँ पर इसे साधारण भाषा में समझते हैं। जैसे कि जहाँ पर आप निश्चय ना कर पाओ कि यह कौन सी वस्तु है, जहाँ पर आप निश्चय ना कर पाओ कि यह किस वस्तु के बारे में बात की जा रही है, या फिर आप स्वयं ही देख रहे हो तो आपको स्वयं समझ ना आए कि यह क्या है, तब वहाँ पर आप बोलोगे कि यह क्या है, संदेह अलंकार। ठीक, जैसे कि इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब यहाँ पर इसे ध्यान से समझिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सारी बीच नारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है, या नारी के बीच में साड़ी है, या साड़ी की ही नारी है, या फिर साड़ी की। देखिए साड़ी जो है, जो शब्द साड़ी शब्द है यही होता है आपका साड़ी। जैसे कि जो स्त्रियां जो साड़ी पहनती हैं वही साड़ी होता है ये। ठीक, तो यहाँ पर बोला जा रहा है साड़ी की ही नारी है, यानी कि साड़ी से ही नारी को बना दिया गया है, या फिर नारी ही साड़ी है। तो यहाँ पर कुछ भी निश्चय नहीं हो पा रहा है कि साड़ी है कि नारी है, या नारी है या साड़ी है, कुछ भी यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर आपका डिसाइड नहीं हो पाएगा, जहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये है क्या, तो वहाँ पर ही होगा आपका संदेह अलंकार। और यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि नारी है या साड़ी है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका संदेह अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हरि मुख यह अली के धो उयो मयंक। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो सखी है वो हरि के मुख को देखकर, क्या, जहाँ पर जो सखी है वो हरि के मुख को देखकर यह निश्चय नहीं कर पाती है कि यह हरि का मुख है, या फिर देखिए ये जो मयंक है इसका अर्थ होता है आपका चंद्रमा। ठीक, तो यहाँ पर जो सखी है वो यह निश्चय नहीं कर पाती है कि यह हरि का मुख है या कहीं चंद्रमा उगा है, ये हरि का मुख है या कहीं चंद्रमा उगा है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चय होए न वस्तु को सो संदेह कहाय कि धो यह कि यह इति विधि शब्द जताए। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए ओस पड़ रही है, और ओस पड़ रही है तो हंसनी उस ओस को देखकर, हंसनी उस ओस को देखकर उसकी जो ओस की बूंदें हैं उनको देखकर हंसनी यह निश्चय नहीं कर पा रही है कि ये ओस की बूंदें हैं ये सुंदर मोती हैं। हंसनी जो है वो ओस की बूंदों को देखकर यह निश्चय नहीं कर पाती है कि ये ओस की बूंदें हैं या फिर सुंदर मोती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको 8वां संदेह अलंकार ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वां भ्रांतिमान। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अर्थ अलंकार का हमारा 9वां भेद है भ्रांतिमान अलंकार। अब ये भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है इसे समझते हैं। जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाए, जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाए तो वहाँ क्या होगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। इसे साधारण शब्दों में समझा जाए तो जब एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो, जब हम एक वस्तु को देख रहे हैं तो वह जो वस्तु ओरिजिनल जो वस्तु जो है उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वह कौन सी वस्तु है। उसे देखकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई और वस्तु है। जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा कि अंधेरे में जब कभी भी आप कहीं जा रहे हो तो रास्ते में यदि रस्सी भी पड़ी हुई हो तो रस्सी को लोग क्या समझ लेते हैं कि वह एक सांप है। तो वो है क्या, वो है एक रस्सी।
और रस्सी को हम क्या समझ रहे हैं, वहाँ पर सांप समझ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि वही होता है आपका भ्रांतिमान। तो वहाँ पर जो एक वस्तु है जो ओरिजिनल उसकी प्राकृतिक है, तो उसे हम ना समझकर उसे हम कुछ और ही समझ लेते हैं, तो वहाँ पर होता है हमारा भ्रांतिमान। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हुआ है, नाक का मोती उधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। जैसे कि यहाँ पर दाड़िम का अर्थ यदि आपको नहीं पता हो तो ये होता है आपका अनार। ठीक, अब यहाँ पर इसे ध्यान से समझिए, नाक का जो आपका आभूषण होता है जो स्त्रियां पहनती हैं, तो नाक में जो आभूषण पहनती हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि नाक के आभूषण को देखकर उसमें जो मोती लगा हुआ है, उस मोती को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह मोती नहीं है, वह क्या है, अनार का बीज है। अनार का बीज अच्छे से समझ सकते हैं, अनार का बीज या अनार का दाना। तो उसका जो मोती है वो रेड कलर का है, जो उसकी नाक का जो मोती है, नाक का जो आभूषण है उसका जो मोती है वह कैसा है, रेड कलर का है। तो रेड कलर का है तो वह देखने में ऐसा लग रहा है कि वह कोई मोती नहीं है, वह क्या है, अनार का बीज है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा समझते हैं, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सापन लोटी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था, जैसे कि अंधेरे में जब कभी भी किसी रस्सी को देख लिया जाए तो ऐसा लगता है कि वह सांप है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, एक बच्चा जो है वह अपनी मम्मी के सर पर दो चोटियां देखकर, कितनी चोटियां, दो चोटियां देखकर वह यह समझ बैठा है कि सर पर कौन है, सापन है या फिर नागिन है सर पर। दो चोटियों को वह यह समझ बैठा है कि सर पर क्या है, नागिन है। तो वह यहाँ पर क्या है कि उसे देखकर कि भाई सर पर क्या है कि नागिन है, तो वह नागिन को देखकर वह क्या है, वहां से भाग उठा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सापन लोटी। ठीक है, वह यह समझ बैठा है कि सर पर क्या है, सापन है, तो उसे देखकर वह क्या है, डर के भाग गया है वहां से। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 10वां भेद, विभावना अलंकार। ये विभावना अलंकार होता क्या है इसे समझते हैं। जैसे कि विभावना का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष कल्पना करना। ठीक, विशेष कल्पना, ये क्या होता है, विभावना का शाब्दिक अर्थ। ठीक, अब इसके बाद यदि इसे समझा जाए तो जब कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, जैसे कि हम बोले हैं कि मैं बिना बोले ही तुझे ये बात समझा सकता हूँ, यानी कि जब बोलने की आवश्यकता पड़ रही है और दूसरा व्यक्ति यदि जब सुनने से ही समझ सकता है, जब एक व्यक्ति यदि बोलता है कोई बात और दूसरा व्यक्ति समझता है तो उसके बोलने से दूसरे को बात समझ आ रही है। लेकिन यदि यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिना बोले ही मैं इसे समझा दूंगा, बिना बोले ही इसे समझा दूंगा और ना ही कोई इशारा करूंगा, ना ही कुछ करूंगा और इसे सारी बातें समझा दूंगा। तो ऐसा हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है, कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है। कारण नहीं है यानी कि बोला नहीं जा रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सबको समझ जा रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर विभावना हो रहा है, यानी कि कोई भी यहाँ पर विभावना नहीं है, यानी कि विशेष कल्पना करना, यानी कि विशेष कल्पना की जा रही है। जैसे कि इसे यदि एग्जाम्पल से समझा जाए तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कार बिनु कर्म करे विधि नामा। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि बिनु पग चले, यानी कि पैरों के बिना चले ही, सुने बिनु काना, बिना कानों से सुने ही सारे ही काम कर देते हैं, कौन, विधि नामा। ठीक, जैसे कि यानी कि भगवान जो है वो क्या करते हैं कि बिना पैरों से चले और बिना कानों से सुने और बिना कोई कार्य करे, बिना हाथों से कोई कार्य करे, वह सारे ही काम कर देते हैं। वो कौन है, श्री कृष्ण या भगवान। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि मुंह को होए बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रबहु सकल कलिमली दहन। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि जो गूंगा है, यदि देखिए यदि किसी व्यक्ति पर
यदि किसी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो जाए, यदि किसी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो जाए तो वहाँ क्या होता है कि गूंगा जो होता है, मूक का अर्थ होता है गूंगा, ठीक। तो गूंगा जो होता है वो भी बहुत अधिक बोलने लगता है। और यहाँ पर पंगु, पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा। तो लंगड़ा जो होता है वो भी क्या होता है कि पहाड़ चढ़ जाता है। ये बात बोली गई है, जब भगवान की जब कृपा हो जाए, ईश्वर की जब कृपा हो जाए तो गूंगा जो होगा वो भी बहुत अधिक बोल जाएगा। और यहाँ पर जो पंगा यानी कि यहाँ पर जो लंगड़ा होगा वो भी क्या होगा, पहाड़ चढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।